नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी तक जितनी सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा या फिर डा पढ़ा या फिर आपने कंपाइलर डिजाइन पढ़ा, बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़ी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, उन सभी सब्जेक्ट में या तो आप डेटा को क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, या तो आप डेटा को मेंटेन कर रहे थे, या तो आप कोई तरीके से मतलब कि डेटा को मेंटेन करने का तरीका ढूंढ रहे थे, या तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर रहे थे, इन्हीं सारी चीजों को कर रहे थे, या तो आप डेटा को क्रिएट कर रहे थे या तो आप डेटा को मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने डेटा को मतलब कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया, लेकिन अब आपको किसी को सेंड करना है। ठीक है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर केवल खुद के लिए तो ही बनाया नहीं है। ठीक है, आपने केवल खुद के लिए तो बनाया नहीं है, आप उसको सेंड भी करेंगे किसी को, या फिर उसको मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप क्या करेंगे, सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं से उसको आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है शेयर करने की। ठीक है, बात हो रही है शेयर करने की, दूसरों को मतलब कि दूसरों को बताने की, मतलब दूसरों को शेयर करने की। तो यहाँ पर अब यूज होगा कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, क्योंकि बिना नेटवर्क के, ठीक है, बिना नेटवर्क के आप कोई चीज किसी को सेंड नहीं कर सकते। जैसे अगर आप नेटवर्किंग की बात करें, तो आप जनरल लाइफ में भी नेटवर्किंग को समझ सकते हैं। ठीक है, जनरल लाइफ में भी नेटवर्किंग को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ पता है, ठीक है, आपको कुछ पता है और आपको दूसरे को बताना है। ठीक है, आपको दूसरे को बताना है, तो आप देखिए उसके लिए आपको किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, या तो आप उसे सीधे बोल के बताएंगे, ठीक है, किसी को भी बताएंगे तो सीधे बोल के बताएंगे। तो वहां पर देखिए मीडियम क्या है, वहां पर मीडियम वॉइस है। ठीक है, मीडियम वॉइस है, आपने वॉइस मतलब कि बोल के उसको बताया, आपने बोल के उसको बताया और उसने सुना तो उसको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर देखिए, दो लोगों ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया है, तो यहाँ पर देखिए मीडियम की जरूरत पड़ी। मीडियम आपका था वॉइस। ठीक है, मीडियम आपकी थी वॉइस, और यहाँ पर देखिए एयर के थ्रू आपकी वॉइस जो है वो एक पर्सन से मतलब दूसरे पर्सन तक पहुंची। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या करना है, केवल और केवल इंफॉर्मेशन को सेंड करना है या फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, दो ही काम आपको करने हैं। ठीक है, पूरी की पूरी कंप्यूटर नेटवर्क को आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप यही देखेंगे कि या तो हमें डेटा को रिसीव करना होता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना होता है, या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को सेंड करना है या फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है, तो उसके बीच में जो जो चीजें यूज होंगी वो सभी चीजें हमको बड़े डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम ऐसे बात कर रहे हैं, आपको खाना खाना है। ठीक है, मैंने कह दिया आपको खाना खाना है, लेकिन खाने खाने का मतलब ये थोड़ी कि आपको खाना खाना ही है। भाई साहब, भाई साहब, खाना खाने के लिए पहले खाना बनाने का मटेरियल होना चाहिए, फिर खाना बनेगा, मतलब खाना बनाया जाएगा, पकाया जाएगा, फिर परोसा जाएगा, उसके बाद में खाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम करें कि आपको डेटा को रिसीव करना है या फिर सेंड करना है, तो मैंने तो कह दिया कि भाई साहब डेटा को या तो रिसीव करना है या तो सेंड करना है। अब वहां पर देखिए आपको डेटा को रिसीव करने में, डेटा को सेंड करने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सारी चीजें इस सिलेबस में हम लोग बड़े ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैसे आप डेटा को सेंड करेंगे, कैसे आप डेटा को रिसीव करेंगे, कैसे डेटा सेंड होगा, कैसे डेटा रिसीव होगा, कौन डेटा सेंड करेगा, कैसे डेटा सेंड करेगा, इन सभी चीजों के बारे में इस कोर्स में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कोर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पर लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिएगा अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वही बातें आपके सामने आएंगी जब मैं ये डेफिनेशन आपको पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब कि बिल्कुल अलग ही है, आप कह रहे थे इससे मैच होगा, तो देखिए हम मैच करके इसको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले नोड्स को समझना होगा, और दूसरी बात यहाँ पर आपको समझना होगा कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने नोड्स की डेफिनेशन लिखी है। अ नोड कैन बी कंप्यूटर, printer or any other devices capable of sending and receiving data other nodes in a network। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नोड क्या होता है, नोड कोई ऐसी चीज होती है जो या तो डेटा को रिसीव करे या तो डेटा को सेंड करे।
ठीक है, या तो डेटा को रिसीव करे या तो डेटा को सेंड करे। जैसे अगर हम जनरल लाइफ में नेटवर्क की बात करें, ठीक है, केवल नेटवर्क की बात करें, तो यहाँ पर देखिए अगर बहुत सारे पर्सन एक साथ बैठे होते हैं तो वहां पर एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, वो आपका एक नेटवर्क बन गया, क्योंकि वहां पर मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, अब कोई कुछ बोलेगा तो सभी सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेटा को एक क्या कर रहा है, एक डेटा को सेंड कर रहा है, बाकी सब रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि दूसरा आदमी डेटा को सेंड करना चाहता है, दूसरा कुछ बोलना चाहता है, तो बाकी सब सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क का मतलब सब लोग आपस में लिंक है। अब सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि या तो उन्हें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है या तो उन्हें इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर इस सिस्टम में हम नोड की बात करें तो यहाँ पर इस सिस्टम में नोड क्या है, नोड वो पर्सन्स है। ठीक है, नोड वो पर्सन है जो सभी पर्सन एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, वो सबके सब एक नोड का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि या तो वो डेटा को रिसीव कर रहे हैं या तो वो डेटा को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या होगा, नोड वो होगा जो या तो डेटा को रिसीव करे या तो डेटा को सेंड करे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ए नोड कैन बी कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर भी हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को रिसीव भी करता है और डेटा को सेंड भी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर लिखा है तो ये भी डेटा को रिसीव करता है। ठीक है, डेटा को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डेटा को रिसीव करे या फिर सेंड करे, इनमें में से कोई भी मतलब कि अगर प्रोसेस होता है, या तो डेटा को रिसीव करे या तो डेटा को सेंड करे, दोनों में से अगर एक भी प्रोसेस होता है तो उसे हम लोग नोड कहेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो डेटा को सेंड भी करे रिसीव भी करे, या फिर सेंड रिसीव दोनों कर सकता है, या फिर सेंड करे या फिर रिसीव करे, मतलब इनमें से कोई भी काम करेगा तो उसे हम लोग नोड मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कंप्यूटर एक नोड हो सकता है, प्रिंटर एक नोड हो सकता है, या फिर कोई अदर डिवाइस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बाय अदर नोड इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क मैंने आपको बताया कि जहां पर बहुत सारी डिवाइसेज इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, जहां पर बहुत सारी डिवाइसेज इकट्ठी हो जाएंगी बस वो आपका नेटवर्क बन जाएगा। अब अगर आपका कोई नोड है, ठीक है, किसी चीज को अगर आप नोड कह रहे हैं तो या तो वो कंप्यूटर नेटवर्क से, ठीक है, अगर आप किसी चीज को नोट कर रहे हैं तो या तो वो नेटवर्क से डेटा को रिसीव करेगा या फिर सेंड करेगा, या फिर रिसीव भी करेगा सेंड करेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका नोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरी डेफिनेशन लिखी कम्युनिकेशन लिंक्स की। ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक से, तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि भाई साहब डेटा को या तो रिसीव करेगा या तो सेंड करेगा। तो ये कम्युनिकेशन लिंक क्या है, ये आपको बताता है कि कैसे आप डेटा को सेंड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, उसमें मीडियम क्या होगा। ठीक है, मीडियम क्या होगा, ये आपका कम्युनिकेशन लिंक होता है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ए कम्युनिकेशन लिंक कैन बी वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, इसके पीछे जो लिखा है वायरलेस लिखा हुआ है, तो कम्युनिकेशन लिंक क्या होगा, या तो वो वायर होगा या तो वो वायरलेस होगा। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। जैसे आपको कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में डेटा को सेंड करना है, ठीक है, कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में सेंड करना है डेटा को, तो चाहे आप वायरलेस मीडियम से कर लीजिए चाहे आप वायर्ड मीडियम से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रिंटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, प्रिंटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो वायरलेस प्रिंटर भी होते हैं, वायर्ड प्रिंटर भी होते हैं। तो वहां पर देखिए डेटा को, तो यहाँ पर देखिए डेटा को सेंड करने का मीडियम या तो वायर्ड हो सकता है या तो वायरलेस हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है, ये मीडियम होता है। ठीक है, ये वो मीडियम होता है। कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है, वो मीडियम होता है जिस मीडियम से आप डेटा को सेंड करेंगे। अब वो मीडियम या तो वायर्ड हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा भी है, द लिंक कैरीज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो लिंक क्या करती है, लिंक इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, आपने देखा कि या तो हम इसमें डेटा को रिसीव करेंगे या तो हम डेटा को सेंड करेंगे। तो अब देखिए अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन को पढ़ें, अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सेट ऑफ नोड्स होता है, सेट ऑफ नोड्स होता है जो कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे आप इस फिगर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इस फिगर से अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए एक स्विच है। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच है। यहाँ पर देखिए इस स्विच से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है और इसी स्विच से एक प्रिंटर कनेक्टेड है। ठीक है, इसी स्विच से एक प्रिंटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कंप्यूटर, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इस स्विच को देंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन इस स्विच को देंगे और ये स्विच क्या करेगा, इस प्रिंटर को इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो देखिए केवल एक प्रिंटर लगा हुआ है। ठीक है, केवल एक प्रिंटर लगा हुआ है, लेकिन ये सारे कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, ये सारे कंप्यूटर इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन ना होता, ठीक है, कम्युनिकेशन ना होता, इस स्विच की सहायता ना ली जाती, तो क्या होता कि हर एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर रखना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम लोगों ने क्या किया है, एक स्विच लगाकर हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे डेस्कटॉप को, बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक सिंगल प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया है। जो कंप्यूटर इसको यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूटर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए राउटर है। राउटर क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है और सेंड भी करता है, ठीक है, एक जगह से डेटा को रिसीव करता है, एक जगह से डेटा को सेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए राउटर भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है, राउटर भी कई तरीके के होते हैं। जैसे ये आपका राउटर है, ये वायरलेस राउटर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए कनेक्शन जो है वो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखाया है। और यहाँ पर देखिए अगर आप नेटवर्क को समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिवाइसेज है, ठीक है, बहुत सारे नोड हैं। अब जैसे यहाँ पर प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा। स्विच क्या करेगा, डेटा को रिसीव भी करेगा और सेंड भी करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से राउटर क्या करेगा, डेटा को रिसीव भी करेगा, सेंड भी करेगा। ये भी क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा, सेंड करेगा। इंटरनेट क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा, सेंड करेगा। मॉडेम भी डेटा को रिसीव करेगा, सेंड करेगा। वेब सर्वर से आपको डेटा को रिसीव करना है, ठीक है, सेल टावर से भी आपको डेटा को सेंड करना है और रिसीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे नोड्स हैं और नोड क्या है, कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड है, ठीक है, कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्टेड है। तो ये आपका एक नेटवर्क हो गया। अब इसमें देखिए डेटा फ्लो होगा, ठीक है, डेटा का फ्लो होगा मतलब इंफॉर्मेशन शेयर होगी। अब ये वायर्ड मीडियम से भी हो सकती है, वायरलेस मीडियम से भी हो सकती है। जैसे आपका स्मार्टफोन होगा तो उसमें जो डेटा सेंड होता है वो रिसीव होता है, वो जो है वायरलेस मीडियम से होता है, ठीक है, वायरलेस मीडियम से होता है। और जैसे आप कंप्यूटर में आप डेटा को रिसीव या सेंड करते हैं, और जैसे आप प्रिंटर से कंप्यूटर में डेटा को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, किसी कंप्यूटर से प्रिंटर को डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो आप वायरल मीडियम से भी कर सकते हैं, वायरलेस मीडियम से भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये टैबलेट है, इसमें भी आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका मॉडेम है, इसमें भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं। वेब सर्वर से आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर द इन डिवाइसेज एंड इंटरमीडिएरी डिवाइसेज, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंप्यूटर नेटवर्क में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी डिवाइसेज इन डिवाइस होंगी और कौन सी डिवाइसेज इंटरमीडिएरी डिवाइस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो नोड, तो यहाँ पर देखिए जो नोड डेटा को रिसीव भी करे और सेंड भी करे, ठीक है, जो नोड डेटा को रिसीव भी करे और सेंड भी करे, तो वो आपका जो नोड होगा वो इंटरमीडिएरी डिवाइस होगा, ठीक है, इंटरमीडिएरी डिवाइस होगा। क्योंकि वो डेटा को रिसीव करेगा, सेंड करेगा, वो बीच में एक मतलब कि इंटरमीडिएरी डिवाइस का काम कर रहा है, ठीक है, बीच में एक मीडियम का काम कर रहा है। वो डेटा को रख नहीं रहा है, वो एक तरफ से रिसीव कर रहा है, दूसरी तरफ से सेंड कर दे रहा है, ठीक है। तो वो आपकी इंटरमीडिएरी डिवाइस होगी। तो जैसे यहाँ पर इस राउटर की बात करें तो ये आपका इंटरमीडिएरी डिवाइस होगा, ये भी आपका इंटरमीडिएरी डिवाइस होगा, इंटरनेट भी आपका इंटरमीडिएट डिवाइस होगा, ये मॉडेम भी आपका इंटरमीडिएरी डिवाइस होगा, और ये स्विच आपका इंटरमीडिएरी डिवाइस होगा, ठीक है। इतने डिवाइसेज यहाँ पर इंटरमीडिएरी डिवाइस होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि प्रिंटर डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है, प्रिंटर डेटा को रिसीव करेगा लेकिन सेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आकर रुक जाती है और यूज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिसीव मतलब आती है तो रुक जाती है, आगे नहीं सेंड की जाती है। तो ये आपकी क्या होगी, एंड डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से डेस्कटॉप भी आपके एंड डिवाइसेज होंगे, ठीक है, डेस्कटॉप भी आपके एंड डिवाइसेज होंगे। क्योंकि ये अगर डेटा को रिसीव करते हैं तो जरूरी नहीं है डेटा को सेंड ही करें, ठीक है, जरूरी नहीं है डेटा को सेंड ही करें। ये डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएरी डिवाइस नहीं होंगे, ये एंड डिवाइस होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इनको इन्फॉर्मेशन जो दी जाए ये आगे फॉरवर्ड करें, ठीक है, ये अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये आपकी इन डिवाइस होंगे। जैसे आपका स्मार्टफोन होगा, ये भी आपका इन डिवाइस होगा। यहाँ पर देखिए आपका टैबलेट होगा, ये भी आपका इन डिवाइस होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा इंटरमीडिएरी डिवाइस क्या होता है और इन डिवाइसेज क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का हमें यूज कहाँ कहाँ पर करना है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कहाँ कहाँ करना है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कैसे होता है, ये आप भली भांति समझते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब नहीं समझ में आता है तो उस समय बड़े अच्छे से आपको कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आ जाता है जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और वहां पर नेटवर्क वीक हो, जब आपको हेलो हेलो करना पड़ता है, ये कहना पड़ रहा है आवाज नहीं आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या,
तब आप जैसे ही ये बातें करते हैं तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क बड़े ही अच्छे से समझ में आ जाता है और वहाँ पर आपको नेटवर्किंग की पावर बड़े ही अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर फिर भी हम बात कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पर आप कंप्यूटर नेटवर्क की यूज़ करेंगे। हालाँकि आपको पता है लेकिन जल्दी से हम लोग एक बार क्या करते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए नेटवर्किंग इज़ एवरीवेयर, पहला पॉइंट लिखा है नेटवर्किंग इज़ एवरीवेयर, तो ये भी बात सही है कि नेटवर्क सभी जगह होता है। नेटवर्क के बिना काम इस ज़माने में तो नहीं हो सकता है, ठीक है? नेटवर्क के बिना काम नहीं हो सकता है, डेटा को आप रिसीव ना करें, सेंड ना करें, तो फिर डेटा किस काम का, ठीक है? दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है नेटवर्क सपोर्ट द वे वी लर्न, ठीक है? तो हम कुछ भी लर्न करते हैं तो उसमें भी मतलब नेटवर्क हमारी सहायता करता है। नेटवर्क सपोर्ट द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? वे ऑफ कम्युनिकेशन, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें भी नेटवर्क सपोर्ट करता है, क्योंकि जब आप कॉलिंग करते हैं उसमें भी नेटवर्क यूज होता है, आप चैट करते हैं तब भी नेटवर्क यूज होता है, ऑडियो वीडियो फोटो ये सब सेंड रिसीव करते हैं, इसमें भी क्या होता है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क यूज होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर लिखा है नेटवर्क सपोर्ट द वे वी वर्क, ठीक है? वे वी वर्क मतलब जहाँ-जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर भी नेटवर्क हमें सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी का कोई काम है, तो आप अपनी कंपनी का काम ऑनलाइन मतलब कि पता कर सकते हैं और उसको मतलब कि ऑनलाइन मतलब नेटवर्किंग की सहायता से ऑनलाइन वीडियोज़ को देखकर मतलब कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर कर आप उस वर्क को भी डन कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा है नेटवर्क सपोर्ट द वे वी प्ले, ठीक है? द वे वी प्ले मतलब कि बहुत सारे गेम्स हैं जो ऑनलाइन गेम्स हैं हम लोग खेलते हैं उसमें भी नेटवर्क सपोर्ट करता है, ठीक है? तो वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, सेंड होती है। जैसे इस समय गेम बहुत चल रहा था पबजी, ठीक है? पबजी चल रहा था तो उसमें अगर नेटवर्क ना हो तो कितनी हालत खराब हो जाती है, खेलने वालों की लैग कर रहा होता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पर बहुत लोग तो मतलब गाली-वाली भी देने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे कि नेटवर्क नहीं, ये है, वो है। तो वहाँ पर न कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ बड़े ही अच्छे से देखने को मिलता है और वहाँ पर जो कंप्यूटर नेटवर्क की पावर है, वो हम लोगों को बड़े ही अच्छे से समझ में आती है, ठीक है? तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर क्या होता है। और यहाँ पर देखिए ये एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाज़िर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।